सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है, इल्ज़ाम आईनों पर लगाना फिजूल है। नमस्ते, मैं अंजू मैम। ये कविता स्टार्टिंग में मैंने इसलिए बोली, आज बहुत दुखद है कि आज जो कोचिंग संस्थानों की दुनिया है वो इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, इतनी करप्ट हो चुकी है कि वो लगातार एक संस्थान दूसरे संस्थान के ऊपर आरोप लगाते हैं। एक संस्थान जिसको लगता है कि मेरे से कुछ नहीं हो पाया और दूसरा संस्थान कुछ अच्छा कर रहा है तो उसमें कुछ न कुछ कमियां निकालते हैं। क्या ये बड़े बड़े सीनियर्स टीचर्स को या बड़े बड़े संस्थानों को ये शोभा देता है? आप अपने आप को एक्सपीरियंस्ड बोलते हैं, आप अपने आप को बड़ा बोलते हैं, आप अपने आप को सबसे ज़्यादा चयन देने वाला बोलते हैं, और जब आपके पास से चयन का परसेंटेज 1% भी नहीं रहा तो आप दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए और आपने ये बयान देना चालू कर दिया कि कुछ कोचिंग संस्थान पहले नीट जेई में हुआ करता था कि लोग टॉपर्स खरीदते थे, और अब टीचिंग फैकल्टी टीचिंग एग्ज़ाम में भी ऐसा होने लगा कि लोग टॉपर्स खरीद रहे हैं, फर्स्ट रैंक बता रहे हैं, ये बता रहे हैं। तो गुरुजी, टॉपर भी एक स्टूडेंट ही है, कोई एलियन नहीं है। वो स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं से तो पढ़ा ही होगा, चाहे आपके यहाँ से, चाहे मेरे यहाँ से, चाहे किसी के यहाँ से। उसने मेहनत की है तभी तो उसकी फर्स्ट रैंक आई है, और अगर उसने मेहनत की है, उसकी फर्स्ट रैंक आई है, आप उसे एप्रिसिएट करने के बजाय आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो चंद पैसों के लिए 2 लाख 4 लाख 10 लाख के लिए बिक गया और किसी ने उसको खरीद लिया। मतलब क्या ये स्टूडेंट नहीं, ये एलियन है जिसका फर्स्ट रैंक पीजीटी में आया? इसने भी तो एग्जाम दिया है, इसका मतलब इसने पढ़ाई तो की होगी, और अगर पढ़ाई की है तो जिसके यहाँ से इसकी फर्स्ट रैंक आई हो उसने इसको नहीं क्यों खरीदा, क्यों दूसरा कोई खरीद लिया? ऐसे कैसे? और कैसे पता? रिजल्ट अभी डिस्प्ले हो रहा है, कैसे पता कि इसका नंबर क्या है, ये कहाँ का स्टूडेंट है, कैसे पता चलेगा? उसको कैसे कॉल किया जाएगा, कैसे खरीदा जाएगा? जब तक कि वो स्टूडेंट ना बताए कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तब तक तो पता ही नहीं चलेगा। तो वो स्टूडेंट मुझे क्यों बताएगा या किसी और को क्यों बताएगा? तो जहां से पढ़ा है वहीं तो बताएगा। और अगर वो जहां से पढ़ा है तो मुझे प्राउड है डॉक्टर आयशा पे, इन्होंने फर्स्ट रैंक लाई है, और ये मेरी 4 साल से स्टूडेंट रही हैं। अब इसका प्रमाण चाहिए तो प्रमाण भी है हमारे पास, लेकिन आपने बिना प्रमाण के बोला है तो आप पर तो एफआईआर भी हो सकता है। आप बोलने से पहले प्रमाण तो दीजिए कि किसने खरीदा है, कहाँ से खरीदा है, क्या खरीदा। आपके पास कोई प्रमाण है या आप क्यों ये कीचड़ वालों का वाला काम कर रहे हैं? आपके यहाँ अच्छे अच्छे अध्यापक हैं, एक्सपीरियंस्ड अध्यापक हैं, 25 साल से 30 साल से पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, तो सिलेक्शन क्यों नहीं दिया? दिखाइए अपना सिलेक्शन। एक सिलेक्शन क्या होता है? एक सिलेक्शन, टीजीटी में 2 सिलेक्शन, और टीजीटी में भी जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था वो भी स्टूडेंट मेरे यहाँ 3 साल से पढ़ रहे थे। आपने उनके घर फोन कर करके उनको पूछा, क्योंकि वो आपसे एक बार 4 साल पहले जुड़े हुए थे, और जब वो 3 साल से मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपने उन्हें बाध्य किया कि आप मुझे नंबर बताइए। मैंने कभी भी कोई भी काम बिना प्रमाण के किया नहीं, क्योंकि मैंने धीरे धीरे ये रियलाइज़ कर लिया है कि ये छल कपट वाली जो दुनिया है
ये झूठ कपाट वाली दुनिया, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि कभी कभी मैं यहाँ सरवाइव नहीं कर पाऊंगी क्या। ईमानदारी की कहीं कोई इज्जत ही नहीं है। बड़ा मुश्किल सा लगता है कि क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा, क्यों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। आज बड़े बड़े यूट्यूब्स के जो स्टार टीचर हैं, कभी अंजना मोदी ने भी यही बात कही थी, क्या उनकी बात सच है? शायद सच है कि कोचिंग एक व्यवसाय बन चुका है, एक बिजनेस बन चुका है, जहां पर लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। आप देखेंगे तो हर रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी टीचर की दूसरे टीचर से लड़ाई होती रहती है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। जब मैंने इस फील्ड में कदम रखा तो मैंने आंखें बंद करके बस पढ़ाना शुरू किया ईमानदारी के साथ। धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरे कितने विरोधी हैं और लोग मुझे कितना टारगेट करते हैं। मुझसे क्या दुश्मनी, क्या दुश्मनी है आखिर? टॉपर है तो है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन मैंने दिया है तो दिया है जब से पढ़ा रहे हैं। जीआईसी से लेके, जब जीआईसी प्री 2021 जीआईसी का 2021 का एग्जाम हुआ था, तब से लेके आज तक करा लीजिए कंपेयर, डेटा निकालिए आप अपने और हमें बताइए। हम आते हैं, बैठ के शांति से विचार विमर्श कर लिया जाए और दिखा दिया जाए एक दूसरे का डेटा पब्लिकली। ये डॉक्टर आयशा हैं जिन्होंने इस बार पीजीटी, यूपी पीजीटी बायोलॉजी में फर्स्ट रैंक। इनका यूपी पीजीटी में ही सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसके अलावा इनका यूपी टीजीटी में भी हुआ है, यूपीएचएससी में भी हुआ है, जीडीसी में भी हुआ है। बहुत सारे, लगभग जितने एग्जाम इन्होंने इस साल दिए उनका सब में हुआ है। जीडीसी का हालांकि अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जीडीसी में इनका हो जाएगा। ये डॉक्टर आयशा हमारे पास जो है, आयशा सुंबुल जी हमारे पास पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। अब ये पिछले 4 सालों से, भाई आपको प्रमाण चाहिए होगा, तो प्रमाण के तौर पे हमारा एप्लीकेशन तो झूठ नहीं बोलेगा। आयशा सुंबुल, और मैं इसमें सर्च करते हैं आयशा सुंबुल, आयशा सुंबुल, ये आप देख रहे हैं, नाम तो आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को विजन की दिक्कत होगी तो हम इसको बढ़ा देते हैं। आयशा सुंबुल दिख रहा होगा शायद। अब ये जो आयशा सुंबुल जी हैं, इन्होंने 8 मार्च 2024 को एक मैसेज भेजा था, आई वॉन्ट माई कोर्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी टू बी एक्सटेंडेड अंटिल एग्जाम्स, कैन यू प्लीज हेल्प मी इन दिस रिगार्ड। तो यहाँ पे इनको मैसेज दिया गया कि भाई आप अपना रिसिप्ट भेजिए इस नंबर पे। ठीक है, अभी मैं इनका यहाँ पे ये रिसिप्ट खोल के नहीं दिखा सकते ये एप्लीकेशन पे, क्योंकि इसमें इनका नंबर और इनका ईमेल आईडी वगैरह है जो कि मुझे प्राइवेसी रखनी है। फिर देखिए इन्होंने 3000 का, आप डेट नोट करिएगा, 19/4/2025 को। अच्छा, इन्होंने जब 8 मार्च 2024 को भेजा था, इसका मतलब ये 8 मार्च 2023 से हमसे जुड़े हुए हैं। तभी इनका कोर्स जो है ख़त्म हो गया 1 साल बाद, तो इन्होंने 1 साल बाद ये मैसेज भेजा कि मुझे एक्सटेंड करवाना है। फिर 19 अप्रैल 2025 को इन्होंने 3000 का पेमेंट करके रैंकर्स बैच लिया हुआ है। फिर इसके बाद 20 जनवरी 2026 को इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स लिया हुआ है 2026 में वापस से। फिर 29 मार्च को इनका लास्ट मैसेज है। अच्छा, एक और है, 26 अप्रैल को इन्होंने वापस से कोई पेमेंट किया है, इनका कूपन बना है 1500 का। अच्छा, तो क्या प्रूफ है कि भाई ये, प्रूफ क्या है? ये प्रूफ काफी नहीं है। अब आपको दूसरा प्रूफ चाहिए, ठीक है, दूसरा प्रूफ दिखाते हैं। ये आयशा सुंबुल जी हैं। लास्ट पेमेंट इनका 26 अप्रैल 2026 को है। ये देखिए इनका टैक्स इनवाइस, ये जो है इन्होंने यहाँ पे बैच लिया है, रैंकर्स बैच टीएसटी पीएचडी एलटी बायोलॉजी क्रैश कोर्स, 3000 का पेमेंट किया है। नाम देख लीजिए, आंखें थोड़ा सा खोल के सर जी, आयशा सुंबुल लिखा हुआ है। फिर इन्होंने देखिए 20 जनवरी 2026 को, क्योंकि 19 जनवरी 2026 का इनका एक मैसेज था,
इन्होंने 4200 का असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का कोर्स लिया है, ठीक है। इन्होंने फिर 19 अप्रैल 2025 को रैंकर्स बैच लिया हुआ है, ठीक है। और भी बहुत सारे रिसिप्ट इनके ये साइंस प्लेनेट पे टेस्ट सीरीज वगैरह का भी है। अब मुझे बताइए, आपने किस बेसिस पे कहा कि आजकल टीचर्स फर्स्ट रैंक वाले को खरीद रहे हैं? फर्स्ट रैंक वाले स्टूडेंट नहीं है, या उन्होंने पढ़ा नहीं है, या वो आसमान से उतर कर आए हैं? शर्म नहीं आती आप लोगों को? इतने सीनियर्स हैं आप लोग, इतने समय से मार्केट में हैं आप लोग, हमें पता है ये किसके कहने पे आपने किया है। और वो अपने आप को मेरा सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं, और हैं भी। उन्होंने मुझे कितना नहीं गिराने की कोशिश की, कभी पूछिए, मेरे पास प्रमाण है, प्रत्यक्ष। आपका ये तो हम बताएं, आपके प्रमाण। आप लोगों ने क्यों क्या क्या नहीं लूटा है स्टूडेंट को, कोर्स दे दे के पढ़ाया नहीं है। मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट, हिंदी के नाम पे बैच दिया जीआईसी के टाइम पे, आप लोगों ने उसमें क्लासेस नहीं ली। जीआईसी के नाम पे आपने बायोलॉजी का मेंस बैच लॉन्च किया, उसमें क्लासेस नहीं दी। बताइए तो, बहुत से वहां से रोते हुए स्टूडेंट मेरे पास आए और सब पढ़े। आप बताइए, हम आप 50 स्टूडेंट ऐसे खड़ा कर सकते हैं जो बयान दे सकते हैं। आपने स्टूडेंट को रोक रोक के उनके घर फोन कर करके मेरी शिकायत करी कि मुझे कुछ नहीं आता है। आपके संस्थान के जो सम्मानित टीचर है ना, उनका नेचर बहुत ही जेलस नेचर वाले हैं। वो आज से 6-7 साल पहले नीट पढ़ाने के लिए हम जिस कोचिंग में गए थे, वहां पर वो पढ़ाते थे। और जब उन्होंने देखा, मैंने पैर भी छुआ है, झुक कर पैर छूते थे हम उनका, क्योंकि मेरा आचरण वैसा है। मुझे नहीं लगता था कि वो पीठ पीछे मेरे बारे में कितनी बुराई करते हैं। वो स्टूडेंट को बीच बीच में रोक कर कि मैं एक्सपीरियंस्ड हूं, उससे मत पढ़ो, उसको कुछ नहीं आता है। आज भी आपने टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट को आज भी फोन करके भड़काया है कि उसको कुछ नहीं आता है। ये सब कहने की बातें नहीं है, बहुत दुख देती है ये सब बातें। सर, आज से 2 साल पहले हम आपसे मिले थे, हमने फिर भी आपका पैर छुआ था, लेकिन आप जहर घोलते हैं मेरे बारे में लोगों को, स्टूडेंट को। अगर स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहा है तो कुछ तो होगा। मुझे ये सब नहीं करने आता सर जी, जो आप लोग करते हो। 24 घंटे जो बकवास, जो एडवर्टीजमेंट, जो झूठे बयान, जो झूठे 20-20 टीचर एक ही न्यूज़ को। आप मुझे बताइए, मैंने क्या झूठा बयान दिया है? मैंने क्या, मेरे चैनल पे जाइए, पढ़ाने के अलावा मेरा वीडियो कुछ मिलेगा आपको? कोई भी न्यूज़ एक ऑथेंटिक न्यूज़ होती है, मैं एक बार दे देते हैं बस। ना मेरे टीचर्स, मेरे चैनल के जो डायरेक्टर है ना, उनको भी हम कभी कभी कह देते हैं कि सर आप तो बिल्कुल एडवर्टीजमेंट करते ही नहीं। उनका नेचर ही नहीं है कैमरे पे आके ये दिन भर झूठ बोलने का, जैसे आप लोग बोलते रहते हो। हमारे चैनल पे जाइए और देखिए कितना झूठ बोला गया है। और आप क्या करते हो? आप बच्चों को पढ़ने की नसीहत देते हो और एक ही न्यूज़ को अपने 20 टीचर से दिन भर चलवाते हो। पब्लिसिटी चाहिए तो पढ़ाइए ना, पब्लिसिटी चाहिए तो कुछ करके दिखाइए। ये दिन भर स्टूडेंट को बिजी रखना, एक ही न्यूज़ के बारे में, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। 2 जुलाई तक आ रहा था ना नई वैकेंसी, आपके घर में रखी थी नई वैकेंसी 2 जुलाई तक, क्यों नहीं आया? आपके बड़े बड़े टीचर्स ने बयान दिया है कि 2 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के बीच में टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती आ रही है, आप मेरे इस बैच से जुड़िए। कहाँ गई नई भर्ती? तो मेरा मानना है कि आप लोग सीनियर टीचर हैं, आप लोगों को ये शोभा नहीं देता। मेरे टीजीटी के रिजल्ट में भी 93 जो डीवी के लिए बुलाए गए हैं, उसमें 50 स्टूडेंट मैंने सेलेक्ट कराए हैं। देख लीजिए, मैंने डेटा उठाइए और देखिए, वीडियो भी बनाया है 35-40 का, तो वीडियो में ही बताया, उसके बाद ना जाने कितने लोगों का आया है।
वीडियो उठाइए मेरा टीजीटी के सिलेक्शंस का बौछार का, उठाइए देखिए, और पूरा प्रूफ के साथ, स्टूडेंट ने जो डेटा भेजा है, उसने जो मैसेज भेजा है उसके साथ, इसीलिए हम अटेस्ट करवा के तब दिखाते हैं, क्योंकि आप लोग जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो। आपसे क्या हुआ? टीजीटी में 2 रिजल्ट, पीजीटी में 1 रिजल्ट, इतनी बड़ी संस्थान, अधिकतम चयन देने वाला संस्थान, और आप दूसरों की बुराई कर रहे हो आके। इसका मतलब आज से 4 साल पहले एक स्टूडेंट की 2nd रैंक का आपके चैनल से आई थी, उसको खरीदा था आपने, क्योंकि ये खरीदने बेचने का आदी हो चुके हो आप लोग, इसलिए आप ये चीज समझते होंगे। इसका मतलब क्या था? मुझे तो ये पता भी नहीं कि कैसे स्टूडेंट खरीदा जाता है। मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि इस दुनिया में सर्वाइव करने लायक आप हो नहीं, जैसा आपका दिल है। तो सच में मैं ये महसूस करती हूँ कि सच में ये छल कपट, ये भ्रष्ट दुनिया में शायद बिल्कुल हम सर्वाइव कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मुझे खुद नहीं समझ में आता है। प्रयागराज के किस इंस्टीट्यूट ने मुझे कॉल करके नहीं बुलाया पढ़ाने के लिए? जिन जिन इंस्टीट्यूट में बड़े बड़े टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना बायो के, वहां से चुपके से फोन आया है मुझे। मैंने एक संस्था, क्योंकि रोहित सर पार्थ एजुकेशन, जिनका मैं सम्मान करती हूँ, अच्छे हैं, वो बार बार मेरे घर पे आते थे, मुझे रिक्वेस्ट करते थे, मेरे घर वालों से रिक्वेस्ट। मैंने कहा सर मैं एक संस्था ज्वाइन कर ली हूँ, उसके बाद मैं दूसरा नहीं पढ़ा पाऊंगी। उन्होंने कहा बस एक बार मेरे यहाँ आइए। इतनी रिक्वेस्ट, इतना बाध्य कर दिया था उन्होंने कि मुझे उनके पास जाना पड़ा। और मैंने 2 क्लास जब वहाँ पे लिया ना, तो जब मैं अपने घर में क्लास लेते थे तो मेरा बच्चा छोटा था, उसको 2 घंटे 2.5 घंटे मुझे क्लास में लगते थे, तो उसको लोग ला के दिखा देते थे कि मम्मा यहाँ पे है, तो वो कम से कम उसको तसल्ली होती थी कि मम्मा घर पे है। लेकिन जब मैंने पार्थ एजुकेशन में पढ़ाने के लिए घर से बाहर गए, मुझे 4-5 घंटे जब लगने लगे, मैं आती थी, मैं अपने बच्चे का चेहरा देख के मुझे रोना आ गया। मैंने उसी दिन कह दिया सर मैं नहीं पढ़ा पाएंगे आपके यहाँ। आज भी सर रोहित सर हमसे मिलते हैं या कांटेक्ट पे हमेशा कहते हैं कि मैम एक बार सेवा का मौका दीजिए। हम कहते सर देखा जाएगा। पर आपके यहाँ के जो बायो के टीचर हैं, उन्होंने स्टूडेंट को भड़काते हुए कहा कि उनको पार्थ एजुकेशन से निकाल के फेंक दिया गया क्योंकि उसको कुछ आता नहीं था। बताइए कहाँ फेंका गया हमको? आज जो मेरी इनकम है ना, उसके 10 गुना इनकम के ऑफर मुझे मिले हैं, पर मैं अपने घर से कभी नहीं गए, क्योंकि मेरा फैमिली भी है, मेरा बच्चा भी है, मुझे बस पैसा नहीं कमाना है। और अगर मैं एक जगह स्टैंड हो गई तो मैं हटूंगी तो ये बस सीधा डायरेक्ट अपने चैनल पे ही पढ़ाऊंगी, किसी दूसरे। मुझे 20 गुना क्या 100 गुना ऑफर में कोई नहीं खरीद सकता। ठीक है, आए हैं टॉपर्स, जीआईसी में भी आए हैं, बिहार में भी आए हैं, यहाँ भी आए हैं। फर्स्ट रैंक बहुत बार से आ रही है, मेरा इतिहास रहा है। उठाओ चैनल, शुरू से देख लो। आप लोगों जैसी मेरी फितरत नहीं है सर। जब तक जिएंगे ईमानदारी से काम करेंगे, और जिस दिन मैंने ईमानदारी छोड़ दिया उस दिन मैं अंजू मौर्य नहीं रह जाऊंगी। मेरे खून में ईमानदारी है, मेरा जुनून है पढ़ाना। एक्सट्रीम एक्सट्रीम कंडीशंस में मैंने पढ़ाया है, मैंने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके पढ़ाया है, मैंने स्टूडेंट को हर मोड़ पे गाइड किया है, मैंने अपने सारे स्टाफ को वार्न किया है कि किसी भी स्टूडेंट को धोखे में नहीं रखना है, और कोई भी ऐसी भ्रामक न्यूज़ नहीं फैलाना है, या कोर्स बेचने के लिए चैनल पे बार बार एडवर्टाइज नहीं करना है। आप मेरे चैनल पे देखिए और बताइए। तो आप लोग थोड़ा सा, मुझे लगता है यहाँ तक तो शायद ये सबूत काफ़ी होगा। इस चैनल पे पोस्ट में हमेशा डलाते रहते हैं। आज से 1 महीने पहले जब डॉक्टर आयशा का, जब मैंने पीजीटी के बहुत सारे पोस्ट डाले थे, देखिए आरिफा का यहाँ पे है, ये देखिए, आज से 1 महीने पहले डॉक्टर आयशा का रिजल्ट आया था 117
तो उन्होंने कुछ मैसेज भी किए थे। सिलेक्शन हुआ है यूआर में, थैंक्स टू अंजू मैम, बधाई हो आपको। मैसेज मैम को मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए या तो नंबर दे दीजिए, नंबर फिर मैंने पहले भी नंबर मांगा था, नाम डॉक्टर आयशा शुम्बुल। हाँ, हमारा नंबर जनरली सबको नहीं दिया जाता है, तो ये लोग वेरीफाई करते हैं हेल्पलाइन नंबर पे। ये इनका मैसेज तो आपको दिखा होगा पूरा, क्या क्या सबूत चाहिए आपको और किस सबूत की जरूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि आगे से ये सब मत करिए आप लोग। कोचिंग व्यवसाय चलाना है तो क्वालिटी दीजिए, समय दीजिए, भ्रामक न्यूज़ मत फैलाइए, पढ़ाने के पैटर्न को चेंज करिए और स्टूडेंट को सेलेक्ट करवाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।